नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए अयोध्या तैयार है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम की नगरी जा रहे हैं। खैर, मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का स्कोप पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए राजनीति अब राख में चिंगारी ढूंढ रही है। लिहाजा पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर ही सियासत शुरू हो गई। कोई नसीहत का पैमाना सेट कर रहा है तो कोई टाइमिंग को लेकर तंज कस रहा है। राजनीति अपने दांव पेच खेल रही है, लेकिन सवाल है कि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जाने से किसी को परेशानी क्यों है? मोदी की राम भक्ति पर सियासी सियापा क्यों है? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन इससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी। बड़ी प्रसन्नता की बात है, इसीलिए मोदी जी थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, आधार सिरा रख करके चले जाएंगे। विवाद खत्म, लेकिन सियासत जारी। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि सदियों से मामला लटका पड़ा। लंबी संघर्ष यात्रा के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अयोध्या में शिलान्यास की तैयारी है। राम भक्तों में जश्न का माहौल है। पहली बार गगन में जिनको किया प्रणाम, हर मानव के मन में बसा हुआ है बस एक नाम, जय श्री राम। लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संतों के न्योते पर पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे, लेकिन सियासत को ये रास नहीं आ रहा। वो राख में भी चिंगारी खोज रही है। इसके नसीहत का पैमाना सेट किया जा रहा है। एक बात मैं कहूँगा कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी एनसीपी ने भी शिलान्यास पर सवाल खड़े किए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, हमें यह फैसला करना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, कोरोना का खात्मा या मंदिर का निर्माण। आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं आणि कोरोनाच्या मुळे हे जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी होत आहेत त्याचा सहज अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम होतो, छोट्या मोठ्या व्यवसायांच्या परिणाम होतो, त्याची आम्हाला चिंता आहे आणि राज्य आणि केंद्र सरकारने त्या गोष्टीत अधिक लक्ष घालावं असा आमचा आग्रह आहे। दिल्लीमध्ये याच्या आठवड्यातच जाऊन या ठिकाणी खासदार। अयोध्या में भूमि पूजन पर शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने पलटवार किया। उमा भारती ने शरद पवार को भगवान राम का विरोधी बताया। मैं मानती हूं कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो 5 अगस्त की तारीख को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट किया। लिखा, ऐतिहासिक तारीख 5 अगस्त 2019, धारा 370 35A खत्म। 5 अगस्त 2020, प्रभु श्री राम मंदिर भूमि पूजन। जय जय श्री राम। इधर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने भी कोरोना काल में पीएम के दौरे पर ऐतराज जताया। जवाब में संतों ने कहा कि यह तबलीगी जमात का कार्यक्रम नहीं है। मौलाना यासूब नहीं बताएंगे कि पीएम को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मंदिर में 3 अगस्त और 5 अगस्त से काम शुरू करने की बात है। कम से कम देख लें कि कोई इंसानी जान जाया ना हो, उसको देखते हुए जो भी काम है वो करें तो बेहतर हो। प्रधानमंत्री जी का आना भी इसलिए मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि अभी हालात अच्छे नहीं है। विश्व को जवाब देना होता है प्रधानमंत्री को, सोशल डिस्टेंसिंग आदि जो भी उसके मानक है उसको पूर्ण करेंगे। मुझे लगता है कि मौलाना को इसमें कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है राम मंदिर के सदियों पुराने विवाद पर विराम लग गया है, लेकिन मंदिर को लेकर चलने वाली सियासत अभी भी सुलग रही है।
किसी को मोदी के हाथों भूमि पूजन गलत लग रहा है तो किसी को मंदिर के शिलान्यास की टाइमिंग से तकलीफ है। सवाल है कि राष्ट्र भावना के उत्सव में प्रधानमंत्री के शरीक होने से किसी को परेशानी क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सियासत की तस्वीर इस समय सामने आ रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री तो आने वाले हैं, लेकिन उस पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ गए चंद्रमोहन है, प्रवक्ता है बीजेपी के। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस के। आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं श्री रामलला के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनीष हिंदवी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। थोड़ी देर बाद यासूब अब्बास शिया धर्मगुरु भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल वीरेंद्र सिंह मेरा आपसे है। सर, ये पैमाना सेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का और हमारा मत है, भगवान राम के शिलान्यास करने से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस शिलान्यास को इवेंट के रूप में बनाया जाए, जैसे ट्रंप के स्वागत को इवेंट बनाया गया। और मेरा तो मानना यह है कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि प्रधानमंत्री जी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वो शिलान्यास करें और माफी भी मांगे भगवान राम से कि जो उन्होंने जनता के साथ छला है, जनता के साथ गुनाह किया है, और आज उसी गुनाहों का नतीजा है कि पूरा देश दैवीय आपदा में, संकट काल में जो है वो जूझ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति का वो लाभ उठाएं और जो है कि और भगवान राम से अपने गुनाहों की माफी मांगे। हो सकता है भगवान राम जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो जाएं कर दे और जो भी गड़बड़ की है सरकार ने उसकी श्री राम जी से माफी मांगे। तो पहले तो ये तय किया जाए कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस पर ही एक बहस छिड़ गई है। या तो कह दीजिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें कोई ऐतराज नहीं। निश्चित रूप से हाँ, नहीं, एकदम ऐतराज नहीं है। भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास करें वो, लेकिन उसको इवेंट न बनाएं। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने जनता के साथ गलत बयानी की है, वादा किया है, वादा खिलाफी किया है और झूठ बोला है, उसके कारण जो प्रकोप जो है भगवान राम का जो इस देश के ऊपर आ रहा है, आज बाढ़ है, कोरोना काल है, बॉर्डर पे इस तरीके की स्थिति है जो किसी से छिपी नहीं है। इस तमाम जो चारों ओर से आर्थिक संकट है, लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, गरीब भूखे मरने की स्थिति में है और किसान आत्महत्या करने की स्थिति है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है और लोगों को कोरोना काल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और लोग जो है कि अफरा तफरी बची हुई है। लोग इस तरीके से मेरा एक सवाल है वीरेंद्र जी, देखिए कोरोना काल में सरकार जब इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है तो उसमें एक जिक्र और आएगा। जब ताला खोला गया तो क्या उस दौरान इवेंट नहीं हुआ था? जी नहीं, कांग्रेस कभी इवेंट नहीं करती। कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दे पर काम करती है। उस समय अगर आपने तस्वीर देखी हो सर, वीरेंद्र जी देखिए, मैं बहुत का सम्मान करती है। मैं बहुत रिसर्च करके आपसे सवाल करता हूं और मेरी आदत नहीं है सर मैं हवा में सवाल करूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उस तस्वीर को नहीं देखा हो तो आप राजीव गांधी के उस दौर की तस्वीर देखिएगा जब उनके साथ कितने लोग मौजूद थे। आप कर लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, तस्वीर को सर्च कर लीजिए, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन मैं एक सवाल इस दौरान चंद्रमोहन जी से करना चाहता हूं। शर्मा जी, सर मैं आ रहा हूं वीरेंद्र जी। उस समय कोरोना सुनिए, मैं कोरोना का भी जिक्र करूंगा सर। उस समय ऐसी बॉर्डर पे ऐसी सिचुएशन नहीं, वो तय करना होगा ना सर हमें। कोरोना चल रहा है तो सरकारें क्या नहीं बदल रही हैं? क्या राजनीति नहीं हो रही है?
क्या राजस्थान में पूरा घटनाक्रम नहीं चल रहा है, या मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है, या फिर कहीं और चले जाइए वहां पर राजनीति नहीं हो रही है? कोरोना काल में राजनीति भी हो रही है, सारे काम भी चल रहे हैं। पार्टी हर घटना ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी से एक छोटा कमेंट ले लेता हूं मैं, फिर अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन जी वो कह रहे हैं जाइए और माफी मांगिए श्री राम जी से कि हमने इस दौरान बहुत सारी गलतियां की, उसके नतीजे के तौर पर यह संख्या हमारे सामने कोरोना की है। देखिए मृदुल जी, मुझे कांग्रेस को देख के बड़ा हंसी आती है, मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार भी नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं जो श्री राम सेतु के अस्तित्व को नकारने का काम किया सर्वोच्च न्यायालय में, कपिल सिब्बल को लगाया कि भाई निर्णय ना हो पाए। ये वही लोग हैं, ये उसी जमात के लोग हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवाने में सहयोग प्रदान करते हैं। ये कांग्रेस के वही लोग हैं। अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रारंभ हुई है प्रक्रिया। अब एक शुभ अवसर आया है, ऐतिहासिक अवसर आया है। देश के प्रधान, क्योंकि राम कोई धार्मिक नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम राज्य की कल्पना होती है, बाकी और किसी राज्य की कल्पना नहीं होती है। राम राज्य को आदर्श माना जाता है। ऐतिहासिक क्षण है। अब ऐतिहासिक क्षण में पूरे असंख्य लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसका अभिनंदन करना चाहिए। अब जो लोग, जिन लोगों का राम में जो रामद्रोही हैं, रामद्रोहियों की ये भाषा है जो बोल जा रही है कांग्रेस। हमको मर्यादा बताएंगे, हमको तथ्य बताएंगे। क्या कर रही है कांग्रेस? अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जो हम सब देख रहे हैं आपके माध्यम से मृदुल जी। कौन कौन से प्रपंच कर रहे हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। जो रामद्रोही हैं वो तो सवाल करेंगे ही करेंगे। वो तो कहते थे कल तक, जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो कहते थे रामलला ये आएंगे नहीं, हम तारीख बताएंगे नहीं। अब हम तारीख बता रहे हैं तो ये रो रहे हैं। नहीं, शरद पवार साहब कह रहे हैं, चंद्रमोहन जी, शरद पवार साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? पूछ रहे हैं वो। शरद पवार जी भी कांग्रेस से ही निकली हुई है ना पार्टी, उनका मूल कांग्रेस है। और कांग्रेस के लोग अगर रामद्रोही नहीं होंगे तो क्या होंगे? किसी को शिक्षा मिलेगी। जो रामद्रोही है उसका तत्व कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मृदुल जी। आज कितना ऐतिहासिक क्षण है, हर व्यक्ति रोमांचित हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आंखों से भव्य राम मंदिर का निर्माण देखेंगे। उनका तर्क ये है कि इस रोमांच में कहीं वहां पर भीड़ ना हो जाए। नहीं है, इस रोमांच में वहां भीड़ ना हो जाए। ये मर्यादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय है। इस रोमांचक दौर में वहां भीड़ ना हो जाए सर, डर उस बात का है कांग्रेस को। ये व्यवस्था हम करेंगे ना, ये हम उपदेश ना दें। हम जानते हैं व्यवस्थाएं करना। आप ये बताओ मुझे, कांग्रेस से हमने क्या मदद मांगी? क्या बीच में मत बोला करिए, मैंने आपको सुना है, सुन लीजिए। देखिए मृदुल जी, आप खूब अच्छे से जानते हैं कांवड़ यात्रा कितना बड़ा पर्व होता है, लेकिन कहीं कांवड़ चढ़ी क्या? कल एक जगह जल चढ़ाए क्या? आप बताओ मुझे, किसने किया? करोड़ों लोग आते थे कि नहीं आते थे? देखिए इस दौरान बहुत सारी चीजें हैं जिसे कैंसिल किया गया, चाहे नहीं लगाया। एक मिनट व्यवस्था, एक मिनट चंद्रमोहन जी, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य हैं जो हमारे देश में निरंतर चलते रहते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धर्म कोई सा भी हो, त्योहार उनके आते रहते हैं। क्या त्योहार और राम मंदिर का भूमि पूजन, इन दोनों को एक तराजू में रखना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं अनुराग भदौरिया का, उसके बाद लौटूंगा आप सभी के पास। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी जिस बात को कहती हुई सत्ता में आ गई है, देखिए अब जब वो मौका आ गया है तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जाना ठीक है? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं समाजवादी लोग, हम न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया मंदिर वहां बनेगा तो बनाइए मंदिर, अच्छा मंदिर बनाइए। लेकिन रामराज की जो बात आई भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, रामराज किसको कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ। रामराज समाजवादी के टाइम होता था। आपको याद होगा, इसी अयोध्या में 52 करोड़ रुपया हमने खर्च किए थे, उसका अंडरग्राउंड हमने इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, विद्युतीकरण हमने अंडरग्राउंड किया है पूरा। 38 करोड़ रुपए हमने खर्च किए सीवर लाइन पूरे अयोध्या में बिछाने के लिए, जिससे पानी ना भर पाए, नालियों से पानी आ जाता था। 38 करोड़ रुपया खर्च किया। 15 करोड़ रुपया हमने भजन स्थल बनाए वहां पे, जिससे लोग भजन करने जाके, और 15.5 करोड़ रुपया हमने खर्च किए 14 कोसी और 5 कोसी जो मार्ग है, उस मार्ग
पार्क को बनाने में उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगाए हैं, पारिजात के पेड़ वहाँ पे लगे हैं, पाकड़ के पेड़ लगे हैं, नींबू के पेड़ लगे, जिससे आदमी परिक्रमा करने में दिक्कत ना हो। हमने वहाँ पे आप देखोगे 1 रुपया खर्च करके हमने वहां पे शौचालय बनाए, जिससे पर्यटक आता है उसको शौचालय की दिक्कत ना, अत्याधुनिक शौचालय। और तट पे हमने चेंजिंग रूम बनाए हैं, जिससे कि आदमी को चेंजिंग करने में दिक्कत ना हो। और राम की पौड़ी हमने बनाई है, जिसमें हमने 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे कि निर्मल शीतल अच्छा पानी, वहां पे अविरल पानी बहता रहे। तो समाजवादी, और वहां बाईपास बनाया जिससे कि कभी भी अयोध्या में दिक्कत ना हो पाए। इसको रामराज कहते हैं। रामराज इसको नहीं कहते हैं कि आप दिन के उजाले में मर्डर कर दो जाके। आपको पता है उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? हर रोज 11 बच्चियों का बलात्कार और रेप हो रहा है, हर रोज। मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी कहती है कि उत्तर प्रदेश आजकल महिलाओं के ऊपर क्राइम में नंबर 1 इंडिया में। राम मंदिर का उद्घाटन भी करें, लेकिन रामराज की जो कल्पना है उसे भी सिद्ध करके दिखाएं। इसको रामराज कहते हैं कि पुलिस का अपराधी घेर के एनकाउंटर कर दे। नहीं, एनकाउंटर कर दे घेर के, इसको रामराज कहते हैं। पुलिस का एनकाउंटर कर देगा अपराधी, और अपराधी माने अपराधी पुलिस का एनकाउंटर करे और अपराधी भाग जाए। उसके बाद जब हम बोले कि अपराधी पकड़ लिया गया, तो आप बताइए ऐसे तो फिर रामराज मुझे लगता नहीं है कि इस देश में अभी तक आ पाया, क्योंकि रामराज की परिकल्पना जो है पुलिस के सामने बहुत अलग है। 30 लाख रुपए लेके भाग जाता है, तो ये तो रामराज है। रामराज क्राइम तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिससे आप दिल्ली आराम से घटनाएं इस समय हमारे सामने आई है, लखनऊ से लेकर नोएडा तक, वो सवाल खड़े करती है सरकार की व्यवस्था पर। लेकिन उस व्यवस्था के तहत आज एक तस्वीर ये भी है, मदद मिल जाए। अनुराग भदौरिया जी, जिससे कि लोगों बिल्कुल भदौरिया जी, आप ठीक सवाल कर रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में जानकारी आ चुके। हमने हॉस्पिटल, मैं वही पूछ रहा हूँ भदौरिया जी, सबके बीच ये शिलान्यास ठीक लगता है आपको? दिल्ली लखनऊ का हॉस्पिटल हो, रामलोया हो, हमने बनाए, ये रामराज है। रामराज में हमने बनाए, यहाँ पे स्टेडियम बनाए। रामराज में आपने देखा होगा भदौरिया जी, हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे। भदौरिया जी, मैं मान रहा हूँ आपने बहुत सारी चीजें बनाई, पेंशन दी, समाजवादी पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, ये रामराज होता है। लेकिन अयोध्या के लोग ये भी पूछते हैं, बोलते रहो सर, या चोरी अयोध्या के लोग ये भी पूछते हैं कि वहां पर बस स्टैंड का निर्माण करवा दिया था, किस सरकार ने कराया? कांग्रेस, समाजवादी, बसपा या फिर बीजेपी? डकैती, लूट मार, हत्याएं बढ़ गई हो, कह रहे सब। भदौरिया जी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अरे आप मृदुल जी, मेरे बोलने में भी आप बोलते रहे। नहीं, मैं सुन रहा हूं भदौरिया जी। क्यों बोलते? धारा प्रवाह देखिए, धारा प्रवाह बोलना और पॉइंट पे बोलना। सच जो बोल रहा था, आपको दिक्कत थी क्या? मैं अपना सेंटेंस, मैं सच से भी नहीं डरता हूं सर। क्या बीजेपी की पोल? मैं सच से तो बिल्कुल नहीं डरता। आप मेरे पे बात कर लूं, आप मेरे पे इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचा करिए भदौरिया जी। मैं पहली बार आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन पूछे, जब मैं सेंटेंस मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, पूछे। सुनिए तो मेरी नहीं, आप बीच में टोक रहे थे, कमाल की बात है भैया। मैं अपनी बात कर लूं, फिर मैं सवाल करूं कि नहीं करूं? भदौरिया जी, मैं जनता को पता समाजवाद तो यही कहता है ना कि सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए, तो समाजवाद मेरी डिबेट में भी होना चाहिए ना सर। सारे लोग बराबर के, उनको समय मिलना चाहिए। एक छोटे से 10 मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुख करेंगे सीधे मेहमानों का। हमारे साथ इस समय रामलला के मुख्य पुजारी जुड़े हुए हैं, आचार्य सत्येंद्र दास जी, उनसे हम सवाल करेंगे। सत्येंद्र दास जी, जिस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है 5 अगस्त को लेकर, क्या आप खुश हैं? क्योंकि इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आ रहे हैं भूमि पूजन करने? देखिए, हमारे राम भक्तों का, करोड़ों राम भक्तों की ये भावना रही कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही भगवान राम के पक्ष में यह कोर्ट ने आदेश पारित किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा शिलान्यास और भूमि पूजन हो, ऐसे हमारे करोड़ों भक्तों का भावना रही। उन भावना को आदर करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और उनके द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। यह हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी लोगों की विचारों को, भावनाओं को आदर देते हैं, और उसी आदर के साथ जो अयोध्यावासी एक बार नहीं कई बार ऐसा विचार किए और मांग किए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में, यह शुभ अवसर आया कि शिला पूजन, शिलान्यास के समय में जब यहाँ से मांग किया गया, उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए हम श्री प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और वह समस्त भक्तों के भावनाओं का आदर करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनके द्वारा जो शिला पूजन, शिलान्यास होगा, उसके बाद भगवती मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है, आप धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, और इधर नसीहत और हिदायत भी दी जा रही है। यासूब अब्बास, शिया धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए। यासूब अब्बास साहब,
रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि हमें तो खुशी है, हमने न्योता दिया, उन्होंने स्वीकार किया, फिर परेशानी क्यों हो रही है सर उनके जाने से? यासूब अब्बास जी, एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा सर आपसे संपर्क करने की। मनीष सिंघवी से एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास फिर चलेंगे हम। मनीष सिंघवी जी, जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है वाकई सिर्फ और सिर्फ बेवजह की राजनीति यहां की जा रही? अगर वहां प्रधानमंत्री जाते भी हैं तो भी बड़ी बात नहीं, नहीं भी जाते तो बड़ी बात नहीं? देखिए, ये बात बहुत पहले बेमानी हो गई थी कि लोकतंत्र में जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगा वो धार्मिक स्थलों पर, किसी भी तरीके के धार्मिक स्थलों पर नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी कोई पहली बार ये काम करने नहीं जा रहे। बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री धार्मिक जगहों पर जाते हैं, वहीं के कपड़ों को पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, सर पर बांधते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये कोई नरेंद्र मोदी नया काम नहीं करने जा रहे, लगातार हो रहा है पिछले बहुत सारे सालों से। तो अलग से नरेंद्र मोदी को आइडेंटिफाई करना कि वो मंदिर में जाकर कुछ नया करने जा रहे हैं, ये गलत होगा। तो मैंने कहा नहीं, वो लोकतंत्र वाली चर्चा तो खत्म हो जानी चाहिए, उसका कोई मायने नहीं रह गया। तो जैसी राजनीति हो रही है वैसी नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस कोरोना काल में उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में ही सारे काम हो रहे हैं। 1 जून के बाद अनलॉक शुरू हो चुका और सारे काम हो रहे हैं। इस काम में मंदिर का भूमि पूजन भी होगा। देखना यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से लगातार कहते रहते हैं कि दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए, मास्क पहने जाएं, तो क्या उसका पालन उस दिन वहां भूमि पूजन पर होता है या नहीं होता? ये तो उस दिन तय होगा कि वो नियम तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया। उसके लिए हम आज कैसे कह सकते हैं कि साहब वो नियम तोड़ दिया जाएगा? हम पहले कैसे एज्यूम कर लें? हम तो ये मानकर चलते हैं कि उस दिन भी जो वो लगातार अपनी बातों में कह रहे हैं उस दिन भी वो मानेंगे। हम पहले क्यों एज्यूम कर रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चर्चा बेमानी है क्योंकि एक तरफ फैसला आ चुका है और अब इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि हम देखते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में या फिर इफ्तार पार्टी में कई सारे राजनेता संवैधानिक पद पर रहते हुए भी जाते हैं। यासूब अब्बास, शिया धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास साहब, सवाल मेरा सीधा यही है कि अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उससे तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, मुल्क के वजीर आजम है, वो कहीं भी जा सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, वजीर आजम के जाने पर या न जाने पर कोई पाबंदी कोई नहीं लगा सकता है। उनका पूरा मुल्क है। इस वक्त टाइम मुनासिब नहीं है। ये वक्त मुनासिब इस वास्ते नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी से हमारा मुल्क जूझ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में लड़ाई को लड़ा है और जिस तरीके से पब्लिक को, आवाम को जागरूक किया है, चाहे वो उन्होंने घंटे बजवा के जागरूक किया हो, चाहे उन्होंने लाइट जलवा के जागरूक किया हो या उन्होंने अपने भाषणों से जागरूक किया हो, पूरी तरीके से उन्होंने हर घर तक कोरोना जैसी महामारी का मैसेज, ये पैगाम किस अच्छी तरीके से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने पहुंचाया है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मगर इस वक्त कुछ जज्बाती लोग उनको जो दावत दे रहे हैं, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, किसी को भूमि पूजन भी होगा, निर्माण भी होगा, फिर उसके बाद में जो कुछ सारे मामलात हैं वो सब तय किए जाएंगे। इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहिबा का प्रोटोकॉल है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी सिक्योरिटी है, गवर्नर साहिबा की अपनी सिक्योरिटी है, चीफ मिनिस्टर की अपनी सिक्योरिटी है, फिर सारे मिनिस्टर्स होंगे, यूपी के सारे कद्दावर बड़े नेता वहाँ खड़े होंगे, उनकी अपनी सिक्योरिटी होगी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ के ऊपर पब्लिक नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी? अभी जैसे ट्रंप साहब आगरे के आए और आगरे में यासूब अब्बास साहब, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं ना कि अभी तो तैयारियां होंगी, इस तरीके से अभी तो हम तैयारियां करेंगे। वहां तस्वीर पहले से गढ़ लेना कितना सही है? अभी तो हुआ नहीं है ना सर, अभी तो आप सिर्फ एक परसेप्शन या यूं कह लीजिए कि भविष्य में क्या छिपा हुआ है हमें नहीं पता। अभी तो हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि ऐसा होगा वहां पर। जी 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 नहीं, तैयारियां होना चाहिए हैं। तैयारियां जो कर रहे हैं उनको करना भी चाहिए। तैयारियां सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए हैं तो हम लोग अदलिया का सम्मान करना चाहिए सबको मिलकर, और सबने पूरे भारत के अदलिया का सम्मान किया है, पूरा हम उसका एहतराम करते हैं। मगर जहां तक के वजीर आजम हिंदुस्तान के जाने की बात है तो ये वक्त मुनासिब नहीं है मेरे। ठीक है, आपका कहना है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, यानी ये वक्त ठीक नहीं है और थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुके होते। बिल्कुल,
अगर थोड़ा और इंतजार किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या चंद्रमोहन जी मुहूर्त देखकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री? जी हाँ, ये कहा जा रहा है इतना सही मुहूर्त है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं अभी तो मुहूर्त देखना है, स्थिति नहीं देखनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। जब देश में सारे लोगों ने ये शुरुआत नहीं की थी, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसका इनिशिएट लिया था। आपको याद होगा कि इस बार उन्होंने होली नहीं खेली। इस बार योग दिवस जो प्रारंभ हुआ, उस योग दिवस का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये कहना, टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है वो एक अनुशासित और नियमबद्ध व्यक्तित्व है। वो देश को दिशा देने वाला व्यक्तित्व है। अभी से आप कल्पना करके कि वहां नियमों की अवहेलना होगी और ये होगा वो होगा, ये कोल कल्पित बातों को करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और वैसे ये जो कार्यक्रम है वो ट्रस्ट का कार्यक्रम है, मंदिर ट्रस्ट का। मंदिर ट्रस्ट जिन लोगों को आमंत्रित करेगा वही लोग उसमें रहने वाले हैं और पूरी तरीके से जो लॉकडाउन। तो बताइए ना चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं मंदिर ट्रस्ट किन लोगों को आमंत्रित करेगा, वही लोग रहने वाले हैं, तो बता दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भीड़ इतनी होगी कि कोरोना फैलने का डर भी सता रहा है। नहीं मृदुल जी, मैं आपको कहूंगा, मैंने आपको कहा ना अंडरलाइन करते हुए कि जब पूरे देश होली मना रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने खुद होली के लिए किया कि इस बार राष्ट्रपति भवन में भी होली नहीं होगी, प्रधानमंत्री भवन में भी नहीं होगी, और प्रधानमंत्री जी ने होली नहीं खेली। नवरात्र का व्रत आया, पहला नवरात्र था, हम लोग व्रत करते हैं, हमने कन्या पूजन नहीं किया। बीच में अन्य पर्व भी आए अन्य धर्मों के, सबने उसका पालन किया। तो इसलिए ये कह देना, देखिए मंदिर है, मंदिर के निर्माण की बात है, एक दिन में नहीं होने वाला। इससे पहले मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग अपने वोट बैंक के लिए राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहे हैं उनको केवल याद दिलाना चाहूंगा, जब अस्थायी स्थान पर विग्रह को स्थापित किया गया उस समय भी बात थी, लेकिन अकेले माननीय केवल उत्तर प्रदेश से अकेले कौन गए? माननीय मुख्यमंत्री जी गए और मुख्यमंत्री ने लाके विग्रह को स्थापित करने अस्थायी मंदिर में भी रखा गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री गए थे और उस दौरान लॉकडाउन चल रहा था इस पूरे भारतवर्ष में। आप एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया साहब बड़े गुस्से में आ जाते हैं। उनका एक सवाल था कि राम राज की परिकल्पना तो आपने की है, उस पर काम कैसे करेंगे? देखिए, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलते हैं। हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे गरीब के घर में खाना बने। तो हर घर तक हमने गरीब के घर तक गैस पहुंचाने का काम किया, हमने छत देने का काम भी किया, हमने शौचालय बनाने का काम भी किया, हमने आयुष्मान के द्वारा उनका इलाज कराने का काम भी किया है। तो हम गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए समर्पित सरकार है और हमने वो करके दिखाया। हमने वो नहीं किया कि जो आतंकी हैं, आतंकियों की पैरोकारी करने के लिए कहते हैं तो अच्छी बात है। 8-8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, आप इसको अगर रामराज कह रहे हैं तो अच्छी बात है भाई। और उसके बाद जो अपराधी, उसका हम बार-बार सीडीआर मांगने थे कि सीडीआर दे दो, कौन अपराधी नेता उसमें शामिल है। अगर इसको रामराज कहते हो तो अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता आगरा जाता है, आगरा जाके सारे लॉकडाउन के सारे नियमों को तोड़ देता है और वहां पे अपना स्वागत करवाता है और वहां पे लॉकडाउन चल रहा होता है सैटरडे को, अगर इसको आप रामराज कहते हो तो अच्छी बात है भाई। आपका सरकार है, आपका कानून है। अगर आपका सांसद कन्नौज का जाके अगर किसी अधिकारी को सर, अनुराग जी और चंद्रमोहन जी, अनुराग जी और चंद्रमोहन जी, सर आपका जो सर्वर है वो एक ही है सर। अगर अनुराग जी बोलते हैं तो चंद्रमोहन जी आपकी आवाज दब जाती है, और चंद्रमोहन जी अगर तेज बोलते हैं तो अनुराग जी आपकी आवाज दब जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक करके बोले तो हम दोनों को सुन लें। अनुराग भदौरिया जी पहले कह लीजिए आप। एजुकेशन में अगर ये डिबेट में तो हल्ला बोल करेंगे, हर जगह चीखना चिल्लाना करेंगे, लाट करेंगे। अरे जरा अपना देश भूला, ये देश नहीं भूला है, आपके पाप को ये देश नहीं भूला है। ये पाप जो राम अपमान करने, राम एक सेकंड अनुराग जी एक मेरा छोटा सवाल है सर। मैं समाजवाद और रामराज दोनों पर एक सवाल करना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी देखिए, सर देखिए, एक सेकेंड। अनुराग भदौरिया, बीजेपी कहती है रामराज, आप कहते हैं समाजवाद। ये रामराज तो नहीं है भाई। अगर ये रामराज नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि उस दौरान कैसे समाजवाद था जब कार सेवकों पर गोली चली थी? भर्ती ना हो पाए सर, ये रामराज की परिभाषा है क्या कि प्रेग्नेंट लेडी अपने ये सवाल भी पूछ रहे हैं ना वो। अगर ये रामराज नहीं है या ये रामराज है तो फिर वो कौन सा समाजवाद था, पूछ रहे हैं वो।
अच्छा मैं बोलूं, मेरा हाँ, समाजवाद आपसे पूछ रहा हूं। आपने देखा होगा मेट्रो बनाना ये समाजवाद था। सब सुनिए तो आप बोलने तो दीजिए मृदुल जी। हमने एक्सप्रेस वे बनाया जो यहां से दिल्ली 4.5-5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं, ये समाजवाद था। हमने गरीब लड़के लड़कियों को जो पढ़ के पास के 12th उनको लैपटॉप दिया, ये समाजवाद था। हमने बेरोजगारी पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया महिलाओं को, ये हमारा समाजवाद था। हमने स्टेडियम बनाए जहां पे बच्चे खेल पाए, देश का नाम रोशन करें, ये समाजवाद था। हमने हॉस्पिटल बनवाए जहां पे आज कोरोना काल में लोग इलाज करा रहे हैं, कई हॉस्पिटल बनवाए, ये राम इसके लिए मैं मान रहा हूं ना सर, आपने इस समाजवाद की परिभाषा को गढ़ा है, लेकिन फिर उस दौरान जो तस्वीर घटी इस पूरे उत्तर प्रदेश में और किस तरीके से उस दौरान स्थिति रही, ये भी देखा सभी ने सर। समाजवाद नहीं है, अरे मैं अपने धुन पे लगे पड़े, मैं इतने नहीं, आप तो काम गिनाएंगे ना, आप तो काम गिनाएंगे सर, मुझे गिनाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को गिनाइए सर, जनता को गिनवाइए काम। मैं तो आपका एक माध्यम हूं बस। और गिन गिन के इनको गिरा चुकी है जनता ने, तो मृदुल जी इनके कामों को गिना है और गिन के गिरा चुकी है, गिराने का काम किया है। इन्होंने जो राम भक्तों के साथ में अत्याचार किया, उनका अपमान किया, राम भक्तों का पाप। ठीक है, पहली बार उत्तर मैं आप दोनों को रोकना हूं, वीरेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं। देखिए, आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बात रामराज की हो रही, दूसरी तरफ बात समाजवाद की हो रही, और तीसरी तरफ यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह कौन सा सेकुलरिज्म है जब प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित नेहरू नहीं गए, लेकिन वीरेंद्र जी उस दौरान गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो गए थे, उन्होंने तो खुद वहां पहुंचकर सारी चीजें देखी थी, उनकी देखरेख में मंदिर तैयार हुआ। फिर उसके बाद राष्ट्रपति भी जाते हैं उस दौरान। देखिए, हम दो बातें कहना चाहते हैं। जैसे कि सारी पार्टियों की ये चिंता है कि जो बात कह रहे हैं कि वहां पे भीड़ न जुटे, भीड़ कितनी जुटे, कितने लोगों को इनवाइट किया जाएगा, ये हम कोरोना काल में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, किस तरीके से हम जो है कि वहां पर व्यवस्था संभालेंगे, ये बातें जब स्पष्ट हो जाएंगी तो लोगों की चिंताएं जो है कि समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक समाजवाद और रामराज की बात आप कह रहे हैं, रामराज में ही समाजवाद था। जब तक रामराज में समाजवाद नहीं होगा तब तक वो रामराज कभी रामराज नहीं हो सकता। वही तो कहना चाह रहा हूं वीरेंद्र जी, और मैं तो दोनों पार्टियों से सवाल कर रहा हूं, अगर बीजेपी रामराज की परिकल्पना 30 या 40 दशक से कर रही है या और पहले से कर रही है, वो अभी तक नहीं हो पाया। समाजवाद की परिकल्पना जब शुरू हुई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब इसको देखा और गढ़ा, तो क्या आज तक वो चीजें हो पाई? नहीं हो पाई, पार्टियां कहती रह गई हैं और हो नहीं पा रहा है। मैं एक सेकंड विकास भी किया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, कहिए। रामराज में अनुराग जी भी कह रहे हैं बीच में, फिर अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। तब तक रामराज संपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा बात यह है कि ये जो देश चलता है संविधान से चलता है, और संविधान में कहीं भी धर्मवाद का स्थान नहीं है, हमेशा समाजवाद का स्थान है, इक्वलिटी का। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थान नहीं है, आधारशिला रखने जा भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है सर? वो तो गुरुद्वारे में भी गए हैं और हमने देखा किस तरह से सबसे बड़े धर्मगुरु शियाओं के जो उनसे भी मुलाकात करने पहुंचे थे, उस दौरान भी सभी ने तस्वीर देखी। इंदौर में वो जाते हैं सर, इंदौर में वो मुलाकात करते हैं, वो तस्वीर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। मैं वही कह रहा हूं ना सर, अगर इंदौर में भी वो जा रहे हैं, सारे धर्मों के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं यासूब अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद में आचार्य सत्येंद्र दास जी के पास जाऊंगा। एक सेकंड वीरेंद्र जी, उस समय कोरोना का संकट नहीं था, वो बॉर्डर का संकट। सर ये तय करिए ना कि चाइना हो। सर शरद पवार आपके साथ है ना, मेरे पास ये देखिए, शरद पवार कह रहे हैं राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? तो क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूं सर, आप ये तय कर लीजिए कि किस साइड हैं आप। देखिए, शरद पवार जी का जो क्वेश्चन जायज है, वही तो पूछ रहे हैं सर। अब वो कह रहे हैं कि जब अभी तो हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो फिर हम कैसे बता दें कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग होगी या मास्क नहीं पहनेंगे? वो तो भविष्य में होगा ना सर, 5 अगस्त आएगी, अभी आई नहीं है। यासूब अब्बास साहब, कोरोना के एक मिनट सर, आ रहा हूं। दिक्कत कोरोना से है या फिर दिक्कत शिलान्यास से, ये पहले हमें तय करना होगा। यासूब अब्बास साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि अभी से सवाल उठाना जल्दबाजी हो गई है? पहले कम से कम स्थिति देख तो लें वहां क्या है। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है सुरक्षा भी उस प्रकार की होगी।
जी 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 जी। जहाँ तक देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए मसला इस वक्त दिक्कत शिलान्यास से नहीं है, शिलान्यास तो आज नहीं कल होगा। दिक्कत इस वक्त कोरोना से है। पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है, वो सिर्फ कोरोना जैसी महामारी से डरी हुई है। और मैं प्राइम मिनिस्टर की हर बात को क्यों काबिल एहतराम तरीके से देखता हूँ, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को, कि जिन्होंने कोरोना को घर घर तक के लोगों को उससे जागरूक किया है। मगर अभी भी जागरूक होने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। और इस वक्त कोई ऐसी ज़रा सी भी कहीं के ऊपर जज्बाती कोई ऐसी बात ना हो जाए कि अपोजिशन सारा प्रधानमंत्री जी का जो तो अपोजिशन है वो इस बात को लेकर खड़ा हो जाए कि साहब प्रधानमंत्री जी जो थे वो आए अयोध्या में और अयोध्या में आके इतनी भीड़ जमा हो गई और हज़ारों की तादाद में। देखिए जब पब्लिक निकलती है तो कोई किसी को रोक नहीं पाता है, सारे बैरियर टूट जाते हैं, सारी सिक्योरिटी फेल हो जाती है। खाली ये कहने की बात है। जब वज़ीर आज़म हिंदुस्तान आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, गवर्नर साहिबा आ रही हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर को किसकी हैसियत है जो कैबिनेट मिनिस्टर को रोकेगा? किसकी हैसियत है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रोकेगा? किसकी हैसियत है जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के सांसद हैं, उनको रोकेगा? देखिए ये सब चीज़ें टीवी पर अच्छी लगती हैं, ड्राइंग रूम पर अच्छी लगती हैं, ये इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है कि ग्राउंड के ऊपर फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैं सत्येंद्र जी के पास जा रहा हूं। देखिए वो तो लगातार आज से नहीं, जब से रामलला हैं तब से पूजा कर रहे हैं। अब तो मंदिर भी बनने वाला है, क्योंकि जब पूरा घटनाक्रम घटा इस देश में, इस पर राजनीति भी हुई, तब भी सत्येंद्र जी पूजा करते थे। महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ हो जाएगी तो वहां पर कोरोना का संकट जो है वो भी परेशान कर सकता है। ये सही है इतनी भीड़ लगाना? व्यवस्था किया है, यहाँ पूरी व्यवस्था किया जा रहा है कि किस प्रकार से, किस मार्ग से कई रास्ते निकाले जा रहे हैं और वहाँ जो जिस स्थल पर शिला पूजन होता है वहां पर भीड़ किस रूप से रोकी जाए, ये सारी व्यवस्था यहाँ हो रही है। किसी प्रकार का कोई भी कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी यहाँ सारी व्यवस्था पहले से किया जा रहा है और 5 तारीख के और पहले इसको निश्चित रूप से कर दिया जाएगा कि इस प्रकार जो कोरोना के सभी को डर है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी इस प्रकार की घटना न हो, तो उसका रोकने के लिए पूरी प्रयास है। जहाँ तक हमारी बहुत बातें आई है रामराज की, तो रामराज क्या था? रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई, मांगे बारी देह जल, रामचंद्र के राज वो राज रहा, उस राज की कल्पना हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति को छोड़ करके भगवान रामलला का जो इतने दिनों से 28 वर्षों से त्रिपाल में पड़े हैं और अस्थायी मंदिर बना हुआ है लकड़ी का, इसलिए उनको अब कम से कम सभी लोग यह भावना रख करके और भव्य मंदिर बनाने मैं काफी कमेंट ले लेता हूं मनीष सिंघवी जी से। बिल्कुल महाराज जी, रामराज की जो परिकल्पना है वो गढ़ी गई है और उस पर काम किया जाए, या फिर समाजवाद की जो परिकल्पना हमने देखी है, कल्पना की है, उस पर काम किया जाए, बेहतर होता है। मनीष सिंघवी जी, एक तरफ रामराज है, समाजवाद है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल है तो अभी जाने की जरूरत क्या है? क्या आपको लगता है कि फिर वही हम कहेंगे कि इंतजार करना चाहिए, तस्वीर देखनी चाहिए, कुछ गलती होगी तो विपक्ष सवाल उठाएगा? एक सेकंड भदौरिया जी, एक सेकंड बस, मनीष सिंघवी साहब से ले लो, आखिरी कमेंट ले लूंगा आपसे। देखिए मैंने कहा नहीं कि 1 जून के बाद लगातार जो है सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो शासन का हो, प्रशासन का हो, सब काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब ट्रैफिक चल रहा है। मैं अभी आपके स्टूडियो आ रहा था तो जाम लगा था, ठीक है ना। हाँ, ये कहिए कि प्रधानमंत्री को एक आदर्श सेट करना है, तो अगर 5 तारीख को नियम टूटते हैं तो शाम को हम लोग फिर यहां बैठेंगे और उसकी आलोचना करेंगे, मुक्त स्वर से आलोचना करेंगे कि हां सारे नियम तोड़े गए और जो आदर्श उनको सेट करना था उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं उसके पहले उसको क्रिटिसाइज करने के फेवर में नहीं हूं। बिल्कुल, अभी वक्त नहीं है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट रख दीजिए भदौरिया जी, और चंद्रमोहन जी अगर वक्त रहेगा तो आपके पास भी आऊंगा। समाजवादी सरकार के समय ही रामराज भी था और समाजवाद भी था। आपने देखा होगा लैपटॉप हमने सबको दिया और लैपटॉप पढ़ के लोग बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया सभी चलते, कोई समाजवादी अकेले चलते नहीं है, सभी लोग चलते हैं। वही रामराज है, वही समाजवाद है, सबका विकास। मेट्रो में सभी लोग चल रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टेडियम बनाया तो इंटरनेशनल के लोग खेलने आ रहे, पूरे देश के लोग खोलते हैं। अगर हमने यहाँ पे रिवर भी फ्रंट बनाया तो कोई समाजवादी थोड़े, समाजवाद और यहाँ पे रामराज कायम था। सब लोग जाते हैं, घूमते हैं, जनस्विंस पार्क में सभी जाते हैं, सभी लोग घूम के आते हैं वहां पे। हमने समाजवादी पेंशन दी, सबको दी हमने। सर अब मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं चंद्रमोहन जी। तो रामराज समाज वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चंद्रमोहन जी जवाब दे रहे हैं। भदौरिया जी थोड़ा सा पॉज लीजिए, मैं चंद्रमोहन जी से कमेंट लेता हूं, मुस्कुरा भी रहे वो जी। चंद्रमोहन जी,
आपने खत्म कर दिया उनका समाजवाद, रामराज सब 2-2.5 साल में। चंद्रमोहन जी झूठ बोलेंगे, इतना 2-2.5 साल में सब खत्म कर दिया आपने। तो पुलिस का एक शब्द नहीं बोले। ये जो लोग आज जो कार्यक्रम 5 तारीख को हो रहा है उसके बारे में तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन जमात के बारे में एक बार नहीं बोले। बार बार अपने जमातियों के बारे में सवाल पूछा कोरोना के संदर्भ में, एक शब्द नहीं बोले। आज इनके सांसद ने, संभल के सांसद ने, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बकवास की है उसके बारे में इन पर एक शब्द नहीं है बोलने के लिए। और रामराज सबने देखा है, जब जयाउल की हत्या हो रही थी तो रामराज देखा था हमें, जब वही मैं कह रहा हूं ना, इतिहास को अगर आप कुरेदने जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती जाती हैं जो सवाल खड़े करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। इस खास मुद्दे पर चर्चा इसी बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री का जाना ठीक है या नहीं है। ये कहा जा